औरत की बोली गोली से बढ़ के काम करती। बड़े बड़े शेरों को पहचानने वाले दिग्गज मिल जाएंगे, लेकिन औरत के कटाक्षों ने उनको भी धराशायी कर दिया। जो द्रौपदी ने ताना मारा वो जलन और उस पर ताना पड़ गई आग सी शोले पर। बिजली सी गिरी बेचारे पर के ची जल गई। जो दुर्योधन ने सुना चांदी को पीस के बोला पांचाली आखिर मैं तेरा जेठ था और तुम मेरा तिरस्कार कर रही है, तो मेरी बात भी सुन ले। आज तू मुझे देख के हंस रही है, अपमानित हुआ दुर्योधन चला आया वहां से। द्रौपदी के तीखे वचनों के प्रहार ने उसे अंदर अंदर से ही मार दिया। और जब आज तो मेरी तुम गांठ में बांध लियो लोगों, ना हल्के नाखून में और मुख में बसे भुजंग और पीछे के पीछे बसे नारी के सब बहनाओ माताओं, मेरी कोई ऐसी भावना नहीं है जो हम तुम्हें कहीं पर कोई भी मान या सम्मान से नीचा दिखाना चाहते हो। बात जो यथार्थ है वो बता रहा हूं। कवि शिवराम ने लिखा है, नाहर के नाखून में, शेर के नाखून में जहर होता है, कुत्ते के नाखून में होता है, और मुख में बसे भुजंग। सांप के जहर कहाँ होता है? मुंह में। और बिच्छू के पीछे डंक में जहर होता है। शेर के नाखूनों में, सर्प के मुंह में और बिच्छू के पीछे डंक में। और औरत के पूरे शरीर में ही जहर बताया है विद्वानों ने। वैसे परीक्षा जी पूरे शरीर में हो चाहे कतई ना हो, हमने अंजवाइश करके देखो, पूरे मुंह में जहर हो या न हो, लेकिन जाकी जीभ में तो जहर है ही है। औरत की जीभ में जहर है। दोनों भाई शाम को द्वारे पे बैठे चबूतरा खाना खाए रहे, खेत के ऊपर, मेड़ के ऊपर, बड़ा पानी के ऊपर कोई बात होने लगी। दोनों भाई भाई हैं, थोड़ी तेज तर्राक भाषा में बात होने लगी। और जे आंगन में रोटी बनाए थे, और जो इनके कान में आवाज गई, रोटी छोड़ के भागी और द्वारे आए कि ऐसी कोई न कोई बात कही, तो दोनों में लाठी, बल्लम, बंदूकें, मामला कोर्ट अदालत तक पहुंची। इनकी जबान बहुत पैनी होती है। दुर्योधन लौट के आया,
मामा शकुनी ने सारी सलाह बताई। जुआ की भरमार हुई। मामा, इस महाभारत में मामा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वैसे लोगों, एक एक बात को समझना, मां से बड़ा होता है मामा, लेकिन मामा से खतरनाक और कोई ना होता। मामा से सावधान, खतरे की झंडी। उदाहरण दे दूं, महोबे में रहने वाले वीर शिरोमणि, जिनके इतिहास आलखंड में तुम सुनते हो, आला उदल जिनका नाम था, क्षत्रिय श्रोमणी थे, मारे नहीं जाते अगर मामा की चाल न होती। कन्नौज के लाखन राणा धराशायी नहीं होते जो मामा की चाल में न फंसते। भगवान कृष्ण को जेल में नहीं आना पड़ता जो मामा के अत्याचार कम होते। द्वापर में यादवों, कौरवों, पांडवों के बीच में नरसंहार नहीं होता जो मामा की चाल न होती। अरे ये तो इंसानों की बात है। आप खेत में गेहूं की फसल करते हो और गेहूं में अगर गेहूं को मामा हो जाए, एक घास होती है उसे कहते हैं गेहूं का मामा। आपके यहाँ का बोलत हमें नहीं पता, बट्टा गुंटा का तो है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं गेहूं का मामा। और अगर वो गेहूं में हो जाए तो समझो फसल न गेहूं निकले और न भूसा निकले, मामा ही मामा रह जावे। मामा बड़ो खतरनाक। मामा ने दुर्योधन को समझाया नहीं, उल्टी पट्टी पढ़ा के जुआ खिलवाया, बांझों को उस कगार पे पहुंचा दिया कि 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना काटी गई। द्रौपदी की साड़ी खींची गई। उस समय द्रौपदी रजोशुला थी। शास्त्र में लिखा है ऐसी अवस्था में जब स्त्री होती है उसकी छाया मर्द के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। और रजोशुला स्त्री की साड़ी, उसको निर्वस्त्र करने का प्रयत्न भरी सभा में किया गया। आचार्य द्रोण बैठे थे, पितामह भीष्म बैठे थे, कर्ण बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। एक अबला का भरे दरबार में तिरस्कार होता रहा, कोई नहीं बोला। और जब कोई नहीं बोला तो एक अबला के ऊपर वो दुष्ट दुशासन हावी होकर उसकी साड़ी को खींचने लगा। पांडाल में बैठे भाइयों, तुम्हारा पतन उसी दिन निश्चित हो जाता है जब तुम्हारी दृष्टि पराई औरत पर बिगड़ जाती है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे चरित्र में पराई स्त्री की जो एंट्री हुई, समझ लेना कि अब खात्मा होने वाला है। दुर्योधन और दुशासन 60,000 हाथी की शक्ति थी दुशासन में। महाभारत में सिर्फ 4 योद्धा थे बराबर के, बाकी तो ढकोसला थे। दुर्योधन, दुशासन, भीम और अश्वत्थामा 60,000 हाथी की शक्ति।
खींचने लगा अबला की साड़ी। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब चुपचाप बैठे, नीची दृष्टि कर ली। क्यों? दुर्योधन कौन है? अहंकार, किसी की नहीं मानता, किसी की नहीं सुनता, राज्य के लालच में अंधा है, भाइयों को मारना चाहता है, स्वयं अधिकारी बनना चाहता है। वो तो कृष्ण की कृपा रही जो द्रौपदी के सर से साड़ी ना सरकी। 10,000 गज बल थको घटो न 10 गज चीर। 10 गज साड़ी ना घटी, मेरे कृष्ण ने अपने पटका से बहन की साड़ी को जोड़ दिया। दुशासन हार गया, जमीन पे गिर गया। ये सारे काम होते रहे, बुजुर्गों ने नहीं रोका। दुर्योधन को रोकते पितामह भीष्म बाबा थे, बाबा रोकते, पिता धृतराष्ट्र रोकते तो क्या महाभारत होता? किसी ने नहीं रोका। रोका था, किसने रोका था? चाचा विदुर ने रोका था कि दुर्योधन तुम गलत कर रहे हो, तो लात मार के विदुर को बाहर निकाल दिया था। विदुर ने तो कह दिया था कि दुर्योधन अब तेरा भला नहीं होगा। क्यों? कि तूने जिस नाव पर पैर रखा है वो असत्य की नाव है, और ये नाव कभी पार नहीं जाएगी, ये मझधार में ही डूब जाएगी। लोग कहते हैं कि कौरव और पांडवों की लड़ाई थी। भाइयों, ये न्याय अन्याय की लड़ाई थी, धर्म अधर्म की लड़ाई थी। सत्य और असत्य का झगड़ा था। क्या जानते हो कि सत्य पराजित हो जाएगा? सत्य की नाव में झकोरे तो लगेंगे लेकिन डूब नहीं सकते। सत्य परेशान हो सकता है भाइयों, लेकिन पराजित नहीं होगा। शकुनी की चाल में फंसे पांडवा, जुआ में सब कुछ हारे। 12 वर्ष वनवास में रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे, भारी कष्ट उठाए। तेरहवीं वर्ष जब लौट के पांडवा आए द्रौपदी के साथ, तो भगवान कृष्ण संधि दूत बनकर राजा दुर्योधन के पास गए और कहा, ज्यादा नहीं, आप केवल 5 गांव दे दो और सब तुम रखो। ये आपस में झगड़ा न करो, क्यों पाप की गठरिया सिर पे लाद रहे हो। तो दुर्योधन ने कहा था, अहम जानामि धर्मा, अहम जानामि अधर्मा। मैं धर्म को भी जानता हूं, अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। नतीजा क्या हुआ? दोनों तरफ की सेनाएं कुरुक्षेत्र में इकट्ठी हो गई। इस युद्ध में भगवान कृष्ण भी आए थे। भगवान पांडवों की तरफ,
भगवान की सेना दुर्योधन की तरफ, नारायणी सेना जो थी वो दुर्योधन के पास थी और भगवान अर्जुन के साथ थे। तो भाइयों, विजय तो वही होगी जहां पे मेरा कृष्ण है, जहां सांवरा है, विजय तो वही होगी। 18 दिन में सब समाप्त हो गया। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलवान, महाभारत में व द्वापर युग के समय में ऐसे ऐसे योद्धा थे जो एक बाण से पलक के पलटे संसार को खत्म कर सकते थे। ऐसे ऐसे क्षत्रिय थे और ऐसे ऐसे महान योद्धा याद लो तुम्हारे वंश में थे, कहीं और नहीं थे। ये सब नष्ट हो गए। कैसे? केवल घर की फूट के कारण। इन्हें और किसी ने नहीं मारा। याद वो तुम्हें मिटा दे, ये किसी की हस्ती नहीं है। जब भी विनाश और सर्वनाश हुआ है, याद वो तो तुम आपस में ही लड़ लड़ के मरे। 18 दिन में सब नष्ट हो गया। दुर्योधन की दोनों जंघाओं को भीम ने अपनी गदा से चूर चूर कर दिया। व्यास सरोवर के पास आखिरी श्वासें भरने लगा। पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गई। अंदाजा लगाना भाइयों, मैया का बेटा जब कहीं पर विजय प्राप्त करके आता है, माँ का बेटा जब कोई उन्नति का काम करता है तो माँ बहुत खुश होती। कुंती बड़ी प्रसन्न है कि मेरे 5 शेरों ने कौरवों का समूल नाश कर दिया। और गंधारिन आंखों पे पट्टी चढ़ाए कोने में बैठी बैठी बिलक बिलक के रो रही है। अंदाजा लगाना माताओं, जब मैया का एक बेटा मरता है वह माँ को कोई तसल्ली नहीं दे पाता है। और जिस माँ के 100 बेटा हो 100 मारे जाए, वह मैया को कैसे तसल्ली आती होगी। गंधारिन बैठी बैठी बिलख रही। तब तक विदुर जी जो थे सामने पहुंचे। पैरों के पास चाप की आवाज हुई। अंदर से गंधारिन ने आवाज लगाई, कौन है? कौन है मेरे कमरे की तरफ आ रहा है? कौन है? सामने से आवाज आई, भाभी मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर, आओ बैठ जा। मुझे एक बात बताओ, मेरे 100 पुत्रों में से 100 मारे गए या कोई जिंदा भी है? विदुर बोले, भाभी तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन मरा नहीं है, लेकिन मरणासन्न अवस्था में है। भीम ने अपनी गदा से दोनों जंघाओं को तोड़ दिया। वो व्यास सरोवर के पास में आखिरी श्वासें भर रहा है। मैया बोली, देवर क्या मरते समय आप मुझे मेरे बेटा से मिला दोगे? माँ की ममता विलक्षण होती है भाइयों। मैया को ललापात की हो, ज्वारी शराबी कैसे हो, मैया के लिए तो बेटा बेटे ही रहे। उंगली पकड़ के जब विदुर लेके गए, दुर्योधन ने झपट के मैया के पैर पकड़ लिए, जवाब दिया, माँ आज मेरी समझ में आ गया कि मुझे धर्मराज की पूजा करनी चाहिए थी। क्या बोला? हाँ मैया, पूजा करनी चाहिए थी। युधिष्ठिर के चांद धो धो के मुझे पीने चाहिए थे। माँ मुझे धर्मराज
करनी चाहिए थी, लेकिन उस समय मेरी चांडाल खोपड़ी में आधी बात भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है भाइयों। जिनका अन्न सात्विक है उनका ही मन पवित्र है, और जिनके अन्न में प्रदूषण भरा है उनका मन बिल्कुल दूषित होता है। ये शास्त्र गवाह है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। मैया गंधारी बोली है, पुत्र तुझे भगवान कृष्ण ने पूरी रात तोते की भांति पढ़ाया था, तूने एक बात नहीं मानी। अरे मैंने खुद समझाया था कि बेटा आपस में झगड़ा ठीक नहीं है, भाइयों की लड़ाई आखिर में तुम्हें नुकसान देगी। आज तुम्हें धर्म की याद आई। क्या बोली माँ गंधारी?